नमस्कार। तो जैसा मैंने कमिट किया था, तो मैं लाइव हूँ। और अभी तो क्योंकि क्या है, इंस्टाग्राम में लाइव होने के बाद जब लोग ज्वाइन करते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। एक कोई हैं, उसके बाद स्वप्निल जी आए हैं, चश्मा पहनना पड़ेगा, दिखेगा नहीं। तो अभी क्या है, आज जब तक लोग ज्वाइन करते हैं तब तक मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ करता हूँ कि अभी मैंने जो फोकस किया हुआ है ना सब्जेक्ट, वो किया हुआ है टेरेस गार्डन। जो छतों पे बालकोनी में जो थोड़ा हल्का सा अपन छोटा सा सिट आउट एरिया बनाते हैं, तो उसको उस पे अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। खुद भी आपने मेरे पोस्ट देखे होंगे इंस्टाग्राम में। तो उसमें मैं हम लोग पूरी फैमिली जो लॉकडाउन में बैठ के उसको एक जो मेरा सिट आउट है छत पे, उस पर मैंने कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो उसमें फोकस करके उसको अभी हम सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग आ गए हैं, सादोनी खान, नीतीश शाह, अनुराग शर्मा जी, चेतना, पीएचडी जॉइन, माही दे दासवान और निहारा मैडम। निहारा मैडम नमस्कार, आपने ज्वाइन किया उसके लिए। निहारा मैडम का बहुत अच्छा एक चैनल है यूट्यूब में, IOSIS के नाम से। तो वो चैनल भी बहुत बढ़िया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देखिएगा। तो ये जो टेरेस गार्डन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और कोई भी छोटा सा फ्लैट हो या किसी का बंगलो हो या रेंटेड प्रेमाइसेस हो, कहीं पे भी जो ये खुले में बैठने का जो सिस्टम होता है, ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे कभी आप मान लीजिए, अभी तो चलिए लॉकडाउन है, लेकिन जब आप ऑफिस में हैं और ऑफिस से जब आप लौट के आते हैं घर, और जब उस खुली जगह पे अगर अंधेरा भी हो गया है, तो आप बिल्कुल सुंदर सी लाइटिंग लगा करके वहां बैठ के अगर मान लीजिए चाय पीते हैं, या हो सकता है रात का डिनर भी करते हैं, या संडे वाले दिन अगर उस जगह पे बैठते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो एक किसी भी जगह, किसी भी मकान में एक ही ऐसा छोटा सा सिट आउट एरिया होना चाहिए। अगर आपके पास सुविधा है तो बड़ा बनाइए, और अगर बड़ा सुविधा नहीं है तो छोटा भी बना सकते हैं। तो आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। और नहीं तो इसमें क्या है, ये जो सिट आउट एरिया बनाते हैं ना टेरेस में, इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। बीच में कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ले लेंगे। इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो नोट की है ना, वो ये है कि इसमें फ्लोर जो है, जमीन, वो उसको अपने को ऐसे जैसे जो जिस चीज से वो बालकनी बनी हुई है या छत बनी हुई है, उसको एज इट इज नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें ना फील नहीं आता। तो अगर आपका वो क्लोज्ड एरिया है, जैसे उसमें बरसात वगैरह नहीं आती है, बहुत खुला नहीं है, तो उसमें आप एक दरी भी बिछा सकते हैं, नॉर्मल जो दरी होती है, या कोई कारपेट बिछा सकते हैं। और थोड़े पैसे खर्च करना चाहें तो आप ईपे वुड लगा सकते हैं, WPC की टाइल्स आती है वो लगा सकते हैं। और भी जो आउटडोर फ्लोरिंग होती है ना, एक्सटीरियर फ्लोरिंग, वो लगा करके कुछ थोड़ा सा हल्का सा आप अलग लगाइएगा। ये जो सिरामिक टाइल्स वगैरह होती है वो सब मत लगाइएगा। और लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ऑल पाकिस्तानी इंजीनियर्स। अच्छा, पाकिस्तान से हो क्या सादोन खान साहब? अरे यार, आपके हवाई जहाज गिर गया, मेरे को बहुत दुख हुआ। और मेरी डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस आप एक्सेप्ट करिए। मतलब जितने भी पाकिस्तान के जो भाई बहन हैं उनके लिए और उनके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन वो ट्रेजेडी हुई, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। जो लोग बिल्कुल एयरपोर्ट पे उतरने वाले थे होंगे, तो आप इमेजिन करिए उनके साथ कितना कैसा रहा होगा, जो परिवार से मिलने वाले थे। और जो पायलट्स थे होंगे, वो भी बेचारे, उन्होंने पहले एक अटेम्प्ट किया आपने लैंड करने का, लैंड प्रॉपर हो नहीं पाया हवाई जहाज, फिर उन्होंने वापस उड़ाया, तो जो जमीन पे टकरा गया ना, तो उससे इंजन बंद हो गए। और बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पत्थर गिरता है जमीन पे, ऐसे वो हवाई जहाज जिन लोगों के ऊपर गिरा होगा उनके लिए भी कितनी ट्रेजेडी की बात होगी। तो मेरी हमारी तरफ से डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस पूरे भारतवर्ष की तरफ से मैं आपको, मेरी ये संवेदनाएं आप एक्सेप्ट कीजिए। अब हम लेते हैं क्वेश्चंस। तो अब कुछ किसी ने अच्छा, नियारा मैम के लिए कमेंट्स आ रहे हैं। मैम देखो आप कितने फेमस हो, वर्ल्ड फेमस, पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस हो आप। सेजल्लू हारूका ने आप मैम को विश किया है। और सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है। क्या है बताओ यार। अब ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये और समझ में नहीं आता। एक तो नए किसी भी चीज में होता है ना, वो नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, ये समझ में नहीं आता। एंड व्हाट ट्रीटमेंट टू डू ऑन द वुड, इट्स अ प्लेस वेयर देयर इज गुड अमाउंट ऑफ रेन। ये किस चीज के लिए पूछा यार अभी? सर, व्हाट I want to construct wooden cottage for a resort project. Please guide in terms of which type of wood to use.
रिसोर्ट के लिए लकड़ी लगाना है ना, तब तो ये तो इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा यार। इसमें अभी मैं जवाब दूंगा ना तो गलती हो जाएगी, क्योंकि इनकम्प्लीट टॉपिक ले लोगे फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो दिक्कत होगी। और आजकल क्या इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी आ गए हैं। तो पूरा वुड की थिकनेस और कौन सी स्पीसीज ऑफ वुड है, फिर उसको वुड को ट्रीट करना है, और लगने के बाद आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि जैसे रेन से मिनिमम डैमेज हो, सीपेज अंदर नहीं आए, उसका सारा। तो आप एक मेरे को मेल डालना, मैं आपको प्रॉपर उसका इनपुट जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपको दूंगा। अजय परदेसी जी ने। और वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन अभी आते जाएंगे तो इसको ऊपर लेना होता है नीचे लेना होता है, ये समझ में नहीं आता। नीचे ले लेते हैं। हाँ अब आया है मिस्टर कार्लोन। यहाँ ये मेरे को लग रहा है नीचे ही लेना पड़ेगा। तो ये जो जब भी आप बालकनी में या टेरेस में कहीं पे भी आप सिट आउट बनाए ना, तो एक को आप फ्लोर कोशिश कीजिएगा किसी भी चीज़ से चेंज करने की। या तो उसका लेवल चेंज कीजिए, या आप WPC से लगाइए, या ईपे लगा लीजिए, और भी दरी लगा सकते हैं। जैसी अपनी बजट है, जैसा है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये किसी डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा हुआ है। और चारों तरफ आप प्लांट्स लगा के, और जो गमले लगाए ना, तो वो गमले अगर आप किसी चीज से, या तो गमले सुंदर होने चाहिए और लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे गमले एकदम सीधे 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 चारों तरफ जैसे मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं, ऐसे नहीं रख करके एक दो अलग अलग लेवल पे लगा सकते हैं। और जो दीवार हो आपके, उसमें थोड़ी बेल, जैसे मनी प्लांट हो गया या कोई भी बेल हो, उसको ऊपर चढ़ा सकते हैं। और वॉल को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और बैठने के लिए जो बैठने की जो चीज है ना, चेयर है, सोफा है, आजकल बहुत सारी चीजें मिलती है, सेटी लगा रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगाएं, तो आपको उस जगह में बैठने की इच्छा करेगी। लाइटिंग भी बहुत अच्छी कीजिएगा उसकी, ताकि आपको वहां बैठने की इच्छा करे। और सर सीलिंग कॉर्नर एक्वेरियम कंस्ट्रक्शन या रूफ एक्वेरियम कंस्ट्रक्शन ड्यूरेबल हो सकती है क्या? क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई। और तो ये एक टॉपिक है। और अभी मेरा टेरेस डेकोरेट हो रहा है, और उसको हमने एक जो वॉल बनाई है ना हमारे टेरेस में, उसको हमने फैमिली वॉल बनाई है, परिवार की दीवार। तो जितने भी परिवार के लोग हैं उनसे हमने, जिसको पेंटिंग आती है उससे, जिसको पेंटिंग नहीं आती है उससे, बच्चों से, बड़ों से, सबसे उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड किया है। तो जिसको अच्छी पेंटिंग आती है उसने थोड़ा बड़ा एरिया लिया है, जिसको कम पेंटिंग आती है उसने छोटे एरिया में अपना क्या बोलते हैं प्रेजेंस, हाजिरी लगाई है। तो वो आपको अभी मैं यूट्यूब में वीडियो डालूंगा, तो आपको अच्छा लगेगा, आप वेट कीजिएगा उस वीडियो को। व्हाट इज द लेबर कॉस्ट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एक्रिलिक शटर्स पर स्क्वायर फुट? आई एम ऑल्सो फ्रॉम जयपुर। ये स्क्वायर फुट की लेबर तो यार मैं नहीं बता सकता मैडम, ऐसे तो अलग अलग जगह पे वो कितना काम है, मैं ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, सॉरी। लेबर कॉस्ट तो मैं नहीं बता सकता मैम, कितनी स्क्वायर फुट में एक्रिलिक शटर कितने में लगाएगा, नहीं बता सकता। निकन सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट अ रूफ गार्डन, प्लीज गाइड व्हाट काइंड ऑफ स्टफ वी कैन पुट फॉर सिटिंग एट द टेरेस। माही जी, ये तो मैं बना ही रहा हूं वीडियो, तो उसी कंटेंट पे ही बात कर रहे थे। और जो अगर आपके जो भी टेरेस गार्डन में जो सिट आउट एरिया हो ना, उसमें जहां पे भी दीवार हो, उस पर आप बहुत अच्छी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो। जो वॉल पे हैंग करने वाले प्लांटर्स बहुत सारे आते हैं, जो मैंने भी रिसर्च किया, तो बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल है मार्केट में। लॉकडाउन होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें मिल रही थी। फिर क्या होता है कि जैसे जिस आपका अगर कवर्ड एरिया है, तो कवर्ड एरिया में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जैसे मेरा बिल्कुल खुला है, तो उसको कवर करने के लिए काफी बड़ा बजट लग जाता है। अगर आप छत बनाते हैं, MS का स्ट्रक्चर बना करके ऊपर केलू लगा सकते हैं, वो नहीं लगा करके ये जो ग्रीन नेट आती है ना, ये लगा सकते हैं। इसमें प्रीमियम ग्रीन नेट्स भी आती है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की। जैसे अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम का पोस्ट देखा होगा, तो उसमें मैंने दिखाया है कि मैंने जो ग्रीन नेट लगाया, मेरे घर के आसपास क्या खूब चिड़िया, कबूतर, तोते, मोर खूब है, बंदर भी खूब है, तो आके उसे ना ग्रीन नेट को फाड़ देते हैं। तो ग्रीन नेट अगर आप अच्छी क्वालिटी की लगाएंगे, और उसका एक अलग तरीके की है ना, से डायगोनल और डिजाइनर ये जो ग्रीन नेट आती है, उसको अगर लगाते हैं तो बंदर उसको थोड़ा मुश्किल से फाड़ पाते हैं। तो उससे क्या, उसका लुक भी आपका बहुत अच्छा आ जाता है। अभी आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत अच्छा। उसको प्लान किया हुआ मैंने छत को, क्योंकि ऊपर से मैं कवर नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल, बाद में फ्यूचर में देखेंगे कवर करने के बारे में। अभी थोड़ा सा डिजाइनर से बनाएंगे, तो आपको मजा आएगा। वीडियो का वेट कीजिएगा, अच्छा बन रहा वो। और छोटा छोटा क्लिप्स तो मैं इंस्टाग्राम में शेयर कर ही रहा हूँ। सर, मैं लिविंग रूम के रूफ स्लैब के सेंटर में फोर्स टैंक कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ओपन टू स्काई। आप क्या कहते हैं अबाउट इट्स ड्यूरेबिलिटी? ये फोर्स टैंक का मतलब क्या हो भाई? फोर्स टैंक नहीं समझ में आया। फिश टैंक, फिश टैंक, फिश टैंक, ठीक है। फिश टैंक तो यार, अब ये सीपेज वगैरह का देखो आप, बिल्कुल ध्यान रख के अच्छे से, कोई पानी नीचे टपके नहीं, वो पूरा प्रॉपर चेक कर लेना ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही।
और बाद में भी लीक हो सकता है, उसका भी ध्यान रखना। जो भी केमिकल्स वगैरह, पॉलीमर्स वगैरह मिक्स करके फिश टैंक बिल्कुल वाटर प्रूफ रहे, ऐसे नहीं हो कि आपको बाद में सीपेज आ जाए तो आपको दिक्कत आए। तो ये एक छोटा सा है। और जो ये आप लोगों के पास भी कोई इनपुट हो ना, अगर कि टेरेस गार्डन में या बैल्कनी में जो सिट आउट एरिया बनाते हैं उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, या कोई क्या ऐसा क्या चीज डाल सकते हैं जिससे कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव सा और वहां पे बैठने की इच्छा। हाँ, एक और चीज है, ये जो क्ले आर्ट आता है इंडिया में बहुत फेमस है, क्ले से मूर्तियां वगैरह बनी हुई होती है पका करके, वो भी अगर आप प्लेस करते हो इधर उधर तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। एक्सटर्नल वॉल क्लैडिंग के लिए चीप ऑप्शन कौन सा है? टाइल लगा लो सर, सबसे चीप यही है, इससे चीप तो कुछ है नहीं एक्सटर्नल वॉल क्लैडिंग के लिए। तो टाइल्स आर द चीपेस्ट क्लैडिंग मटेरियल। और फिर उसका थोड़ा आप महंगा जाना चाहते हैं तो पत्थर, नेचुरल स्टोन्स लगा लीजिए। उससे और ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर ये ईपे लगा सकते हैं, और भी काफ़ी सारे जो WPC के पैनल्स आते हैं वो लगा सकते हैं, और मेटल भी लगाते हैं आजकल। और ये WPC की जो सीट्स आती है, बोर्ड्स आते हैं, उनको CNC कटिंग करके वो भी लगा सकते हैं। कैन वी पुट सम बैम्बू वॉल्स एट द बॉर्डर ऑफ द रूफ गार्डन? वाह यार, क्या आइडिया, ये भी मैं लगा रहा हूँ। ये बैम्बू हाफ जो थोड़े जो थे ना स्ट्रॉन्ग टफ, जो जिसकी डेंसिटी अच्छी हो बैम्बू की, वो अगर आप लगाते हैं तो उससे लाइफ अच्छी रहती है। और अगर आप बैम्बू लगाए ना, तो मेरा एक सजेशन है, मेरे को जो किसी से मैंने इनपुट लिया था, तो बैम्बू को अगर आप पेंट कर देते हैं किसी भी ऑयल पेंट से, तो उसकी बैम्बू की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे जयपुर में क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो और बरसात वगैरह से बैम्बू खराब हो जाती है। तो अगर आप उसको पेंट कर देते हैं तो पेंट से वो अच्छी, उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। कार्तिक अग्रवाल जी, सर आई एम यूजिंग POP इन इंटरनल वॉल्स, विच पेंट शुड आई अप्लाई ऑन दैट? अब POP लगा लो, अंदर तो कुछ भी पेंट कर सकते हो सर, अब आप डिसाइड करो आपके बजट के हिसाब से, कोई भी पेंट करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं अंदर तो। हाउ टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ स्ट्रक्चर इफेक्टिवली विथ मिनिमम कॉस्ट? यार ये डैम्प तो भाई साहब भगवान भी उनको भी दिक्कत आती होगी, कहीं पे मॉइस्चर आ जाता है ना दीवार में, जब पानी आने लगता है तो बहुत ही डिफिकल्ट स्थिति आ जाती है। और सोहेल भाई, ये क्या है, अलग अलग कारण से आता है। कभी कभी तो क्या है, बिल्कुल बेसिक कारण से डैम्प आ रहा होता है और लोग परेशान हो रहे होते हैं। तो रिसेंट अभी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। कोई मेरे जानकार है, उनके घर में गया तो उनके दीवार में पानी आ रहा था और वो बहुत परेशान थे। उन्होंने पूरा नल तुड़वा लिया, पाइप चेंज कर ली, सब कर लिया। एक्चुअल में क्या था कि जो दीवार और फ्लोर जिस जगह पे मिल रहा था, और इसी के यहां पे ऊपर नल था, तो दो प्रॉब्लम थी। एक तो उनकी, एक उनका नल बहुत पुराना था, तो उसमें ना वो ऐसा समझ लीजिए आप 10-10, 15-15 सेकंड में एक एक बूंद पानी, मतलब पता नहीं चल पाता था, और वो पानी टपकता था। और वो जो फ्लोर की टाइल और जो वॉल पे जो स्कर्टिंग लगी हुई है, इसके बीच में इस जगह पे गैप था, तो वो जो बिल्कुल धीरे धीरे जो पानी गिर रहा था ना, वो उस टाइल के बीच में से दीवार पे जाके और धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ रहा था। तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो कि आपके कोई नल टपक रहा हो, या टाइलों में गैप्स हो, टाइल टूट गई हो, या टाइल वॉल और टाइल के बीच में गैप हो, तो वो अगर आप पहले चेक कर लें और व्हाइट सीमेंट से उसको फिल कर दें तो ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे एक उन्हीं के घर में एक जगह पे और सीपेज आ रही थी, जहाँ पे उन्होंने किचन में जो बर्तन मांजने का वो बनाया हुआ था ना, तो वो पत्थर की सिंक बनी हुई थी, तो उसमें भी जो सिंक की जो जॉइंट्स थी वो खुली हुई थी, तो वहां से भी पानी सीपेज कर रहा था। तो वो सारा बंद करने के बाद अभी 3 महीने करीब हो गए, तो उनका रिपोर्ट ये है कि उनकी सीपेज सूख गई है, मतलब अब नई सीपेज आ नहीं रही है, और जो दीवार से पेंट वेंट सूखने के बाद जो गिरने लग जाता है ना, ऐसे गिरने लग गया है। तो अगर अब वो दोबारा पेंट कराएंगे तो मेरे हिसाब से सीपेज प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप एक वीडियो भी मैंने डाला था, जो बनारस के मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने, उनके तो पूरे जमीन से पानी पूरे घर पे आता था, मतलब जितना बड़ा उनका मकान था, उसकी मकान की एक भी ऐसी दीवार नहीं है जिसमें पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल इतना ज्यादा था कि वो पूरी दीवार पे पानी चढ़ रहा था। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ये इतना आसानी से जवाब दिया नहीं जा सकता। सर पेस्टिसाइड्स हो गया, फिर ये, और आपके पास कोई आइडिया हो ना अगर इसका टेरेस गार्डन का, तो देना यार, मैं अभी बना रहा हूँ। तो सबके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं। जैसे क्ले वाला मैंने बताया आपको, क्ले के जो स्कल्पचर्स होते हैं, जैसे अलग अलग यहाँ जयपुर में बहुत सारे मिलते हैं, उसको आप रॉ भी रख सकते हो बिल्कुल क्ले कलर में। और अगर आपको क्ले कलर में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, जैसे मुझे नेचुरल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसको कोई पेंट भी कर सकते हो, थोड़ा कलरफुल बनाना हो तो किसी को लाल, पीला, हरा करके। और ये पेबल्स आते हैं, पत्थर, छोटे पत्थर आते हैं ना, उसको लगा सकते हैं। एक छोटा सा फाउंटेन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे जयपुर में धूल बहुत उड़ती है, वो फाउंटेन चोक हो जाएगा। और अगर आपके यहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा सा जगह हो तो वहाँ पे आप फाउंटेन भी क्रिएट कर सकते हो। हमारे यहाँ पे करने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, अभी सोच रहा हूँ मैं करूँ या नहीं करूँ, अगर जचेगी तो करेंगे।
मेन गेट्स के लिए कौन सी लकड़ी यूज करें? तो लकड़ी का दरवाजा बनाएं क्यों मैडम? सेजल लुहारू का मेन गेट तो मैम मेटल का ही बनाइए। डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर से अगर आप लकड़ी लगाना चाहें, तो अगर खराब ही नहीं हो ऐसी लकड़ी लगाना चाहते हैं तो आप ईपे लगा लीजिए। WPC के पैनल्स भी लगते हैं आजकल। और दूसरी कोई जो हैवी लकड़ी होती है ना, भारी लकड़ी, जैसे सागवान वगैरह है, प्रॉपर ट्रीट करके पेंट वगैरह करके उसमें थोड़ा कुछ केमिकल वगैरह फीड करा करके वो भी लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी लकड़ियां खराब हो जाएगी। अगर आप ईपे लगाते हैं या WPC लगाते हैं तो वो थोड़े ज़्यादा साल तक चलेगी। लेकिन आप मेन एंट्रेंस गेट कौन सा वाला बता रही हैं ना, जैसे मकान का दरवाजा है तब तो वो तो लकड़ी का ही अच्छा लगता है। और मैंने सोचा भाई मेन एंट्रेंस मतलब बाहर का जो होता है ना, जैसे पोर्च से बाहर का एंट्रेंस जहाँ से लोहे का दरवाजा, कौन से वाला दरवाजा पूछ रही है? मेरे को आपका क्वेश्चन हो सकता है मैं गलत जवाब दे दिया हूँ, आप पूछ कुछ और नहीं हो, मैंने बता कुछ और दिया हो। वुड फ्रेम भी बना सकते हैं, कॉलम और बीम ओनली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लाइक पैसियोज। तो अब 14 लोग हैं, किसी के पास कोई सवाल होगा तो अपन ले सकते हैं, नहीं तो अब काफ़ी देर हम लोगों ने बात कर ली है। तो ये एक छोटा सा है, कोई किसी का कोई सवाल हो, कोई ऐसे इंस्टाग्राम की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई आदमी साथ में भी आ सकता है लाइव। तो कोई आना चाहे, किसी के पास कोई सवाल हो तो आप सवाल के साथ आएंगे ना तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। ऐसे ही और क्या हाल है और कैसे हैं आप, इसमें फिर तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अगर आप लोग के पास कोई सवाल हो और कोई आप ज्वाइन करना चाहें मेरे साथ लाइव में, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसको मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। घर के गेट के लिए सर, नॉट द मेन एंट्रेंस। हाँ, घर के गेट के लिए तो अच्छी लकड़ी लगाइए, सागवान इज अ गुड वुड, अच्छी। और इसमें एक और चीज मैं बताऊं आपको कि इसमें ना बहुत सारे पैसे खर्च करने की जगह पे जो आउटर स्ट्रक्चर है ना बाहर वाला, वो आप रियल वुड का लीजिए। और जो बीच में जो है ना कवर जो करते हैं, उसमें अगर आप प्योर वुड भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर हाई ग्रेड अच्छी क्वालिटी की वाटर प्रूफ एक्सटीरियर ग्रेड प्लाई भी लगाएंगे ना, तो भी उससे भी बहुत अच्छा उसका फिनिश आता है। हम लोगों ने ट्राई किया है। बस वो देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी डायरेक्ट धूप पड़ रही है और कितना बरसात डायरेक्ट उस पर आके पड़ती है। लेकिन अगर आप रियल वुड के दरवाजे लगाते हैं तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, मतलब काफी साल तक चलेगा। जैसे मेरे पीछे ये लगा हुआ है, देखो आप, ये ना ये देखो, ये कितने साल हो गए, कम से कम बहुत साल हो गए। तो ये रियल वुड का है, तो ये बहुत साल से चल रहा है। ये इन्होंने AG प्रियांक ने पूछा है, कैन वी यूज ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन टू फिल द जॉइंट्स? विच जॉइंट्स बॉस? अभी आपने किस चीज का जॉइंट पूछा यार? अब मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए। किस चीज का जॉइंट पूछ रहे हो? दोबारा लिख दो ना यार। AG प्रियांक, किस चीज की जॉइंट भर रहे हो आप ट्रांसपेरेंट से सिलिकॉन से? सर, फ्रेश वॉल एयर पुट्टी कौन सी कंपनी की ज्यादा बेटर रहती है? करीब करीब सारी, जितनी भी जो अच्छे ब्रांड्स हैं ना, उनकी सारी POP बराबर ही है। कोई ऐसे कोई बहुत ज्यादा एयर पुट्टी उस व्हाइट सीमेंट से बनती है तो करीब करीब सभी बराबर ही है मेरे हिसाब से। कोई बहुत ज्यादा बहुत मेजर कोई फर्क नहीं है, अनलेस अनटिल कोई कंपनी आकर के बताए नहीं हमारी बहुत ही अलग है, तो अलग बात है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो करीब करीब सारी एक जैसी है। व्हाट इज योर रिव्यू फॉर स्टोन डोर फ्रेम जोधपुरी पत्थर? तो देखो ये बहुत सालों से लग रहा है, और अगर इसको अच्छे से लगाया जाए ना, जैसे रिसोर्ट्स वगैरह है जहाँ पे खुले एरिया है ना, जैसे अगर आप फार्म हाउसेस वगैरह है, वहां पे तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये जो जोधपुरी पत्थर के जो चौखट है ये जरूर लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया लगता है, और ये ट्रबल फ्री एक है ना आपकी परमानेंट समस्या, मतलब सस्टेनेबल वर्ड यूज करते हैं लोग आजकल नए जमाने में। तो ये पत्थर की चौखट, अगर आपके फार्म हाउस है या कोई बड़ी जमीन पे अगर आप मकान बना रहे हो, तो पत्थर की चौखट बहुत बढ़िया चीज है। उसको आप ऊपर से बढ़िया से सुंदर तरीके से आप पेंट वेंट कर दीजिए, बहुत रिच और बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार लगा दोगे तो वो भारतवर्ष वाला जो अपने जो कॉन्टिनेंट की जो बात है ना कि दादा खरीदे पोता बरते जैसी स्थिति है। फ्रेश वॉल और न्यू वॉल के लिए पुट्टी और कौन है सर? व्हाट इज योर रिव्यू ऑन स्टोन डोर? मैंने कर दिया। टाइल जॉइंट्स नहीं यार, ट्रांसपेरेंट उससे मत करना यार। क्या बोले, ये क्या था वो? सिलिकॉन से नहीं करना आपको, व्हाइट सीमेंट या ग्राउट से करना। व्हाइट सीमेंट सबसे बढ़िया है, वो फिर वाटर प्रूफ क्रिएट कर देता है। सिलिकॉन क्या बाद में निकल जाता है, पानी से रिएक्ट करके निकल जाएगा। फिर आ गया अपने सर, पाकिस्तान में अब सीपेज के लिए एक लिक्विड यूज होता है, इट्स कॉल्ड LWR, लिक्विड वाटर रेजिस्टेंट। इट वर्क्स लाइक कोल टार पेंट की तरह। 2 या 3 कोट अप्लाई करने होते हैं। ये आपने जो बताया ना कोल्टार यहाँ पे भी यूज होता है। और अभी रिसेंटली एक नया प्रोडक्ट मैंने किसी के साथ बात चल रही, किसी कंपनी के साथ, तो उनका पॉलीमर बेस्ड पेंट भी आता है।
तो वो भी बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है जो वाटर बैरियर की तरह काम करेगा। तो उसका अभी मैं अभी स्टडी कर रहा हूं, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा हुआ ना तो उसका एक वीडियो बनाएंगे। और वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर सीट्स भी, जैसे कोल्टार आपने बताया ना, कोल्टार पेंट LWR जो आपने नाम दिया है, और टार बेस्ड होता है। तो टार बेस्ड सीट्स बहुत सालों से लग रही है छत क्लीन करके बिल्कुल, और वो पॉलीमर बेस्ड एडेसिव लगा करके ऊपर से सीट लगा करके उसको गर्म करके चिपका देते हैं। तो ये तो पुरानी टेक्निक है वैसे यहाँ पे, और हो सकता है आप कुछ नई चीज बता रहे हो, मैं और देखूंगा LWR अगर पढ़ूंगा, अगर कोई नई चीज होगी तो। वैसे पॉलीमर बेस्ड जो आपने जो लिखा ना, 2 या 3 कोट, तो यही चीज अगर कोल्टार से रिलेटेड ऐसे एक पॉलीमर बेस्ड भी एक केमिकल आया है जिससे आप वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, 2 चीज है वाटर प्रूफिंग की। एक तो ये कि बाहर कहीं पानी है, मुझे पता है कि ये पानी है और वो अंदर आ रहा है, और एक दूसरी प्रॉब्लम होती है पानी कहां से आ रहा है यही पता नहीं है। तो जो पानी कहां से आ रहा है ना, वो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है। पानी कहां से आ रहा है ये पता चल गया, फिर तो आप सॉल्व कर सकते हो, आपके लिए बाएं हाथ का काम है। मतलब थोड़ी सी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोई साधारण आदमी भी पता कर लेगा, मतलब उसको सॉल्व कर लेगा कि अगर आपको पता चल जाएगी कहां से पानी आ रहा है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहां से पानी आ रहा है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने LWR ब्रिजेस में यूज किया है, बहुत कॉस्टली है बट इट वर्क्स गुड। अब इतना कॉस्टली होगा तो यार कोई साधारण आदमी नहीं कर पाएगा ना यार। फिर भी मैं स्टडी करूंगा। सादोनी खान, सॉरी गलत नाम तो मैं पढ़ूंगा उसको, पता करता हूं। अगर आपके पास भी कोई कंटेंट हो ना, इसका कोई लिटरेचर वगैरह हो तो आप मुझे मेल करना यार। हाउ टू स्टिक लेकर्ड ग्लास ऑन वॉल। ये एक एल्केमी करके कंपनी है मैम, उसका एक एडेसिव आता है, बहुत मजबूत और बहुत प्यारा एडेसिव है। उससे आप आराम से वॉल पे ग्लास लगा सकते हैं। बट उसमें ध्यान रखिएगा कि ग्लास भी, ये दीवार भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कांच को तो एडेसिव ने पकड़ लिया, फिर एडेसिव को दीवार नहीं पकड़ पा रही है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। तो ये एल्केमी, ALKEMI एल्केमी करके कंपनी, उसका बहुत अच्छा एडेसिव आता है कांच को दीवार पे चिपकाने के लिए। बट अगर कांच पे ये, अब क्यों पूरा प्रॉपर समझ में आना चाहिए। अब जैसे ये क्या होता है, जैसे आपने पूछा मैंने जवाब दे दिया और ये इसका रिजल्ट गलत आ जाए, क्यों लगा रहे हो ना, ये आपको बताना चाहिए। तो बेटर कभी भी आना, कांच दीवार पे चिपकाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कोई रिपेयर वर्क होगा ना, फिर फोड़ के निकालना पड़ेगा कांच। तो ऐसा कोई आइडिया निकालना चाहिए कि कांच लग जाए और वो निकल जाए, दोबारा से लग जाए, ऐसे। अभी आलोक महर्षि जी आर्किटेक्ट साहब थे अभी थोड़ी देर पहले लाइन पे, उनका एक प्रोजेक्ट है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं। तो उनका एक अभी जिम का प्रोजेक्ट था, उसमें उन्होंने पूरे दीवार पे चारों तरफ ग्लास लगाया। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ग्लास लगाया कि कभी भी आपको जरूरत पड़े ग्लास आप निकाल लीजिए, पीछे का कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर लीजिए और वही का वही ग्लास वापस लगा दीजिए। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अल्टीमेट इंटीरियर सर, टाइल्स L जॉइंट में अगर V ग्रूव ना देना चाहें तो क्या, उसमें फिर आगे का नहीं आया। एंड वॉल के लिए प्राइमर कौन सा बेटर रहता है। प्राइमर तो वाटर बेस्ड, कहां लगा रहे हैं ना उस पर डिपेंड करता है। बस प्राइमर जरूर लगाना चाहिए, जहां लगा रहे हैं वहां के लिए जो प्राइमर बेस्ट है वो जरूर लगाना चाहिए। बिना प्राइमर के पेंट करने से पेंट में ग्रेस नहीं आता, पेंट ज्यादा लगता है, पोर्स ज्यादा रहते हैं, तो मजा नहीं आएगा। प्राइमर करके ही पेंट करें। लेकर्ड ग्लास कैन बी स्टिक थ्रू सिलिकॉन। नो, सिलिकॉन से मत लगाना बॉस, सिलिकॉन इज नॉट एन एडेसिव। सिलिकॉन से अगर आप लेकर ग्लास लगाओगे तो कभी भी गिर सकता है वो। तो सिलिकॉन इज नॉट एन एडेसिव। सिलिकॉन हम लोग वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं ना, तो स्कर्टिंग लगाने के लिए लेबर सिलिकॉन से स्कर्टिंग लगा देती है, तो वो थोड़े दिन तो लगी हुई रहती है, फिर थोड़े दिन बाद वो निकल के गिरती है, फिर वो वापस आदमी भेजना पड़ता है, फिर लगती है फिर। लेकिन अब ये भी है कि भाई वुडन फ्लोरिंग की स्कर्टिंग इतनी मजबूती से भी नहीं लगानी होती है कि वो दोबारा निकाल ही नहीं पाए। लेकिन अगर कांच लगा रहे हो तो कांच एक क्या खतरनाक प्रोडक्ट है, क्योंकि वो गिरा और किसी के लग गया तो दिक्कत हो। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करें कांच लगाने के लिए जो निकल के कांच गिर जाए। आई एम यूजिंग वुड पैनलिंग ऑन स्टोन डोर फ्रेम फॉर माई हाउस, आई एम फ्रॉम अजमेर। कार्तिक अग्रवाल जी, आई एम यूजिंग वुड पैनलिंग ऑन स्टोन डोर फ्रेम फॉर, नहीं समझ में आया यार क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको किसी का भी सवाल प्रॉपर नहीं दे पाऊँ ना तो आप मेल डाल देना यार, मैं मेल पे जवाब दे दूंगा। सर आपने कहा था कि आप इपॉक्सी फ्लोरिंग में डिटेल में स्टडी करेंगे, मैं तो, अरे आने वाला है, अभी एक वीडियो आने वाला है। लेकिन ये जो अभी जो इपॉक्सी का जो वीडियो आएगा ना, वो इसमें देखो इपॉक्सी 2 तरीके से है। एक कॉमर्शियल इपॉक्सी है जो गैरेजेस में इनमें लगती है, और जो आजकल जो थोड़ा सा ट्रेंड है घरों में भी और होटल्स में, और थोड़ा डिजाइन देने के लिए भी इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाने का जो ट्रेंड आजकल काफी बढ़ गया है। तो वो 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और
मैं इसी वीडियो से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई जो घरों में जो इपॉक्सी लगाते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करने लायक आइडिया नहीं है। एक तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, करीब 300 रुपये इंडियन, 300 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास के पैसे लग जाते हैं। फिर उसकी लाइफ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और मेंटेनेंस इशू आ सकते हैं, नीचे से कोई मॉइस्चर वगैरह या कोई क्रैक आ गया तो आपको तुरंत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली बहुत सुंदर सुंदर लुक क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं हर किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में सोचें। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं। तो इपॉक्सी फ्लोरिंग मतलब ऐसे नहीं कि हर कोई भी आदमी करा ले, जो थोड़ा बहुत चूजी हो, थोड़ा शौकीन आदमी हो, शौक की बात है ये। तो कॉमर्शियल सेगमेंट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो कॉमर्शियल सेगमेंट में जो इपॉक्सी फ्लोरिंग लगती है ना, उसका एक वीडियो प्लान कर रहे हैं, उसका एक वीडियो डालेंगे, तो आप उसको देखना, अच्छा वीडियो है वो। जिसको भी बात करना था, बात करने वाले तो सिलिकॉन से बिल्कुल मजबूत रहता है। अच्छा, हो सकता है, वेरीफाई करेंगे यार। लैकेट ग्लास डायरेक्ट वॉल पे अप्लाई होगा या फिर प्लाई पर लगेगा ग्लास फिर वॉल पे? मैंने बताया ना मैडम, जो बेस है ना वो मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी बेस मजबूत नहीं है तो फिर प्लाई लगा के लगाइएगा। ब्रो डिजिटल लॉक खुद की कंपनी कैसे खोले? ये तो बिजनेस आइडिया यार माराना जी, मैं इतना बड़ा आदमी थोड़ी हूँ यार। खुद की डिजिटल कंपनी कैसे बनाएं? ये फिर आप पर्सनल कंसल्टेंसी लगेगी, पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए। ये फ्री एडवाइस में नहीं है, ये सब फ्री वाले में नहीं आएगा ये। पैसे कमाओगे तो पैसे पाकिस्तानी 500 रुपये पर स्क्वायर फुट है इपॉक्सी। अरे बाप रे! तो आपकी करेंसी में और हमारी करेंसी में कुछ फर्क है क्या? मेरे हिसाब से तो बराबर ही है यार। सर, टाइल्स का जो एल कॉर्नर होता है उसमें वी ग्रूव नहीं देने हो तो उसकी जगह क्या करना चाहिए? तो टाइल्स में अगर वी ग्रूव नहीं देना तो बिना वी ग्रूव वाली टाइल लगा सकते हो ना सर। दो तरीके की टाइल आती है, एक वी ग्रूव वाली टाइल आती है, एक क्या बोलते हैं उसको, बट एज वाली टाइल आती है। और टाइल क्या है, टाइल का जो डायमेंशन होता है ना, जैसे साइज जो होती है उसमें फर्क होता है। तो अगर आप बिल्कुल उसको टच करके लगाएंगे ना भिड़ा के, तो वो धीरे 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 आउट होने की चांसेस होती है, अगर बहुत अच्छा इंस्टॉलर नहीं है। दूसरा क्या है, जब सर्दी गर्मी, भारतवर्ष में आपको पता है गर्मी कितनी तेज होती है, तो जब टाइल थोड़ी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, नीचे सीमेंट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर टाइल ज्यादा एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो ये जो टाइल निकलने की प्रॉब्लम आती है ना, कभी कभी आपने नोट किया होगा कि आपने टाइल लगाई और निकल गई, तो वो भी आती है। तो मेरा सजेशन तो ये रहता है कि कभी भी आप टाइल लगा रहे हैं तो बीच में आप स्पेसर डाल के ही टाइल लगाएं। और किसी के पास अच्छी आइडिया हो, बढ़िया कोई कहता है कि नहीं मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो एक अलग बात है। बाकी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप टाइल लगा रहे हैं तो स्पेसर डाल के टाइल लगाने में ज़्यादा फायदा है। सर, आपने रिप्लाई नहीं किया, विच वन इज गुड फॉर टेरेस सरफेस डेकोरेटिंग, डैम्प प्रूफ और आर्टिफिशियल ग्रास? अच्छा, आपका मैंने क्वेश्चन देखा नहीं भाई। आर्टिफिशियल ग्रास कोई डैम्प रोकने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन सर आपने रिप्लाई नहीं किया, विच वन इज गुड फॉर टेरेस सरफेस डेकोरेटिंग, डैम्प प्रूफ और आर्टिफिशियल ग्रास? अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना भाई, अब मैं कैसे जवाब दूं। आर्टिफिशियल ग्रास तो एक कारपेट तरीके की चीज है, और अगर आप छत पे आर्टिफिशियल ग्रास लगाओगे और बरसात आया और उस ग्रास के बीच में, ग्रास और आपकी फ्लोर के बीच में पानी ट्रैप हो गया, तो फिर वो धीरे धीरे दीवार के अंदर या छत के अंदर घुसेगा। तो एक प्लास्टिक की नेट लगानी चाहिए। और अगर कभी भी बरसात आई है और आपने आर्टिफिशियल ग्रास छत पे लगाया हुआ है, तो आपको ऐसा उसको ध्यान देना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे अपन छत के जो पहली बार बरसात आती है तो नाले चेक करते हैं ना कि भाई कहीं नाला चौक तो नहीं है, पानी अंदर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप आर्टिफिशियल ग्रास लगा रहे हैं और वहां पे पानी आया है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पानी उसके नीचे नहीं रुक रहा है, पानी ड्रेन आउट हो रहा है। सब जो लोग भी हेलो बोल रहे हैं ना, उनको सबको हेलो यार, एडवांस। नहीं सर, ज्वाइंट में फिनिशिंग अब आ जाते हैं। ग्रूव देने से टाइल की लाइफ बढ़ जाती है, इवन अच्छी भी लगती है। ये देखो, मेरा जवाब किसी और ने दे दिया, सलीम खान साहब ने, महाराणा से। और कितने चार्जेस लगेंगे? आप मेल डालना, मेल कर देना आप मेरे को यार, ये सब खुले में ओपन में करने की बात थोड़ी होती है। सर, माई क्वेश्चन वॉज, आई एम यूजिंग प्लाईवुड पैनलिंग ऑन स्टोन डोर फ्रेम, इज इट गुड सॉल्यूशन? मतलब आपको स्टोन का जो फ्रेम है उसको छुपाना है, तो आप किसी से भी छुपा लो उसमें, वो फिर आपका एक मेंटेनेंस इशू आ गया। अब आप देखो क्या है, कोई भी कहीं भी लकड़ी लगाओगे तो उस पर दीमक हमला कर सकती है, बरसात से खराब हो सकती है, धूप से खराब हो सकती है। जो लकड़ी लगाया है उसकी क्वालिटी अगर हल्की है तो उससे दिक्कत आ सकती है। तो अब आप देखो, आपको ये सब चीज क्या, शौक बड़ी चीज है, आपका क्या इंटरेस्ट है, किस लेवल पे आप अपना मकान बनाना चाह रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल ग्रास इज बेटर क्योंकि ग्रास में होल्स होते हैं, उसमें से पानी ड्रेन हो जाता है।
तो यार आप लो बात तो आपने सही कही, लेकिन रुक जाता है। जो होल्स होते हैं ना, होल्स से पानी लिया और पानी ग्रास के नीचे चला गया। अब पानी ग्रास से नीचे तो चला गया, लेकिन वो बह के नीचे नहीं गया। तो अब मैं आपके सवाल का तो जवाब नहीं दे सकता, आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हो फिर। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, इसका ध्यान रखें। ये छोटी छोटी गलती ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से क्या है, कस्टमर बड़ा परेशान होता है। अब आपने सोचा कि ये होल बना हुआ है, इसमें से पानी निकल जाएगा। होल में से तो पानी निकल गया, मतलब ग्रास के ऊपर से तो पानी नीचे चला गया, लेकिन नीचे जाके छत और ग्रास के बीच में रह गया, तो फिर तकलीफ हो गई ना बड़ी। बोलिए सर। अब काफ़ी देर हो गई, हम लोग लाइव कितनी देर है इसमें, क्या है यूट्यूब में तो पता चल जाता है कि कितनी देर हो गई लाइव करते हुए, इसमें पता नहीं चल पा रहा है। तो सही बात है। सूख जितना ज़्यादा होगा मेंटेनेंस कॉस्ट। और किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो इसको अपन ख़त्म करते हैं। आप लोगों के पास किसी के पास भी इस पे इनपुट हो ना, टेरेस गार्डन के ऊपर, छत पे, बैल्कोनी पे जो गार्डन बनाते हैं, तो वो उसका कुछ हो तो आप मुझे ज़रूर देना यार, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे से सीखते हैं। मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरे को सबसे ज़्यादा आता है। जितना आता है वो मैं बता देता हूँ। अब हो सकता है आपको मेरे से ज़्यादा आता हो, तो वो ज़्यादा बढ़िया बात है। तो अब बहुत अच्छा लगा आज, काफ़ी सवालों के जवाब वगैरह भी दिए आप लोग। और आप लोग इंस्टाग्राम में रहिएगा। और इंस्टाग्राम में क्या है, फटाफट कोई भी चीज़ शेयर करनी हो ना, फटाक से शेयर कर सकते हैं। कोई छोटी सी फोटो आई, वो यूट्यूब में ये पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब में क्या पूरा कंटेंट बनाना पड़ता है, पूरा पहले सोचो, फिर उसको लिखो, फिर वो चेक करो कि उसमें कुछ गलत तो नहीं है। कभी कभी कुछ गलत चला जाता है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। इसमें क्या है, कोई भी आपके साथ फटाफट शेयर कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो इंस्टाग्राम एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को, बढ़िया चीज़ लगी, इसलिए मैंने इसका लाइव है ना थोड़ा, और इसकी लाइव की फ्रीक्वेंसी भी अपन बढ़ा सकते हैं छोटी सी। और आप लोगों के पास कभी भी कोई भी सवाल हो तो आप रेडी रखिएगा। और आप लोग कभी जॉइंट कोई जो था ना इंस्टाग्राम में, तो कभी निहारा मैडम से भी रिक्वेस्ट करेंगे, कोई एक जॉइंट सेशन करेंगे इंस्टाग्राम लाइव का, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैडम के पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, वो पढ़ी लिखी आर्किटेक्ट है, मैं बिना पढ़ा लिखा आर्किटेक्ट हूँ। मेरे को जितना उनको नॉलेज है, तो मेरे को क्या प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, उनको और भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। तो क्या होता है, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, आपके कम से कम नुकसान हो। क्या होता है, कागज में, पेपर में आपने कोई भी ड्राइंग बनाई, तो उसको आप इरेजर से मिटा सकते हो, नया प्रिंट आउट ले सकते हो। लेकिन अगर आपने मकान में कुछ कर दिया, तो वो आपके पैसे लग गए, फिर उसको मतलब उसमें क्या है, पहले बनाने के पैसे दो, फिर तोड़ने के पैसे दो, फिर दोबारा ठीक करने के पैसे दो। तो वो एक चीज़ है। वो मेरा जो वीडियोस बनाने का जो मेन पर्पस है ना, वो मेरा यही रहता है कि जो यूज़र है, एंड यूज़र, एक्चुअल जो दूल्हे राजा हैं जिनकी शादी हो रही है, उनको कम से कम तकलीफ होनी चाहिए। बाराती तो क्या खा पी के चले जाएंगे, मतलब जो माल बेचने वाला है वो भी बाराती है, जो लेबर आपके घर में आया है वो भी बाराती है, और जो आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार है, नहीं नहीं ऐसे मत कर, वैसे मत कर, ये ऊपर कर ले, ये नीचे कर ले, वो सब बाराती है। एक्चुअल जो दूल्हे राजा, उनकी कोई नहीं सोचता, तो वो बेचारे तकलीफ पाते हैं लास्ट में फिर। तो उनके बारे में जो है ना, सोचने के लिए यही मेरा मेन टारगेट रहता है वीडियो बनाने का। तो अगर आप लोगों के पास मेरी कोई भी बात अगर आपको हल्की सी थोड़ी बहुत बुरी लग जाए, तो ऐसे भाई समझ के माफ़ कर देना यार, बुरा नाराज मत हो जाना। मैं क्या थोड़ा ऐसे ही बात करता हूँ, थोड़ा आप लोगों से क्या थोड़ा मन मिल जाता ना, आप लोग इतने अच्छे अच्छे, आप देखो, मैं रात को 8 बजे लाइव कर रहा हूँ और आप लोग आए हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक या दो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक विनय श्रीवास्तव जी हैं, सर फर्स्ट फ्लोर पर वेस्टेज पाइप की फिटिंग डायरेक्ट कर देनी चाहिए या उसके लिए वही सिस्टम करना चाहिए जो ग्राउंड फ्लोर के पाइप? नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं, आजकल बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई है। प्लम्बिंग का कोई वीडियो बनाएंगे ना उसमें, और जो भी नई टेक्नोलॉजी ना आप यूज कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना विनय जी, कि कोई भी आप चीज करो ना, तो वो अप्रोचेबल होना चाहिए। कोई भी पाइप वगैरह, ड्रेन वगैरह ऐसे है ना, वो उसमें आपका हाथ पहुंच जाए, कभी कोई दिक्कत हो जाए, तो वो रिपेयरेबल होना चाहिए। ऐसी जगह पे मत डाल देना कि आप वहां पहुंच ही नहीं पाओ, फिर आपको तोड़ा फोड़ी करनी पड़ी, फिर वो बहुत बड़ा खर्चा लगता है। एक वेबिनार कर लें क्या? यस, ये आइडिया अच्छा है, करो सर, वेबिनार करो। अल्टीमेट इंटीरियर, प्लीज टेल मी द मटेरियल यूज्ड इन कोरियन बोर्ड। कोरियन बोर्ड में तो एक्रिलिक होता है, सिंथेटिक। उसका एक वीडियो अभी बना हुआ आधा। तो कोरियन बोर्ड, कोरियन इज अ ब्रांड, एक्रिलिक सरफेस बोलते हैं उसको, एक्रिलिक है वो, मेजरली एक्रिलिक है वो। मेजर कंटेंट जो है ना उसमें पॉलीमर, एक्रिलिक, काफ़ी सारे केमिकल मिला करके एक सीट बनी हुई है वो। जैसे आपने पीवीसी सीट देखी होगी ना, WPC सीट जिसको बोलते हैं, सफ़ेद कलर की आती है, उसका एडवांस वर्जन है, प्योरिटी ज़्यादा होती है उसकी, उसमें बफिंग भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको
इसको वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोगों ने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे आते रहिएगा, आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप पूछते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।